नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनकी विरासत जो है वो समाजवादी और सेकुलर मिजाज की है। इसी के आधार पर वो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने सारे कम्युनल एजेंडे को रोक करके रखा और उसे पनपने नहीं दिया। इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान बिहार की छवि बनती जा रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। इससे पहले आपको हमने बताया था कि कटघरे में हमेशा से खड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है और कहीं ना कहीं जातीय उन्माद फैला करके, धर्म की बात करके और देश में अपने सत्ता की सीढ़ी तैयार करती है। लेकिन जिस तरह से बिहार में हो रहा है और गुलाम रसूल बलियावी ने खुले मंच से जो बातें कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये क्यों बोल रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए मजबूर किसने किया, किस कारण से बोल रहे हैं, वो काफ़ी दिलचस्प है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए वो बड़ा ही घातक नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं वो गुलाम रसूल बलियावी ने दबे जुबान में ही सही लेकिन नीतीश कुमार को टारगेट कर लिया है और साफ तरीके से नीतीश कुमार इसमें अपने ही एमएलसी द्वारा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत इन दिनों कट्टर जातिवादी और धार्मिक उन्माद के मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है। पार्टियों के नेता अपने अपने बयानों को लेकर के जिस तरह से बिहार की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। सबसे बड़ी बात कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर जिस तरह से उनके नेतृत्वकर्ता ये तय नहीं कर पा रहे हैं, उन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। कोई जातिवादी कसीदे पढ़ रहा है तो कोई धार्मिक उन्माद में उलूल जुलूल बातें कह करके समाज को कहीं ना कहीं उद्वेलित करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कड़ी में गुलाम रसूल बलियावी का नाम भी शामिल हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी रह चुके हैं और गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में एक विवादित बयान दिया और अपनी कट्टर धर्म की राजनीति का ही दिखावा किया है। लेकिन इसके बीच उन्होंने जो बातें कही है वो बातें भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उन्माद का कारण कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार है। उन्होंने बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा का भी नाम लिया। उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, इनकी इज्जत के लिए हम शहरों में शहर के शहर करबला बना देंगे। ये बातें किसी को भी पचने वाली नहीं है और न ही इस बात को कोई सुन करके कान बंद करके रह सकता है। इस पर कई प्रतिक्रिया भी आ गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस राज पर से पर्दा उठा दिया है गुलाम रसूल बलियावी ने। उन्होंने इन सारी बातों को रखते हुए कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व मुद्दा खुद ब खुद बिहार में पांव पसारने लगा है और कहीं ना कहीं ये घातक है। उस पर बीजेपी नेताओं के बयानों ने तो आग में घी डालने का काम भी कर दिया है। जिस तरह से ये पूरा बयान चल रहा है उसमें कई नेताओं ने साफ तरीके से कहा है कि हम चूड़ियां पहन करके नहीं बैठे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मदरसे बंद होने को लेकर के जिस तरह से बातें की जा रही है, अब तो पीएफआई से उनके संबंधों की बात भी होने लगी है। और इन सारी बातों को लेकर के जो हमने आपको शुरू में बताया कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि सेकुलर सरकार कहने वाले लोग मदरसों को क्यों बंद कर रहे हैं, स्कूलों को, जो मदरसे स्कूल थे उनको हिंदी मीडियम स्कूलों से क्यों जोड़ करके और मदरसे को समाप्त करना चाह रहे हैं, मदरसे की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने यहाँ तक ऐलान किया कि ये ज़मीन हमारी भी है। ये कौन नहीं मानता है कि ये ज़मीन उनकी भी है। इस देश में कभी भी हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इस देश को सेकुलर कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी ही सेकुलर कहने वाली सरकारों पर उंगली उठाया है और कहा है कि ये जो बवाल हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तरीके से कहा कि अगर हमारे मदरसों को हमारी टोपी, हमारी दाढ़ी और हमारे रहन सहन पर किसी को कोई आपत्ति है तो ये उनका है, बल्कि हमारा नहीं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी मुसलमान अपनी ज़मीन को नहीं बेचे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी धमकाया और सबसे बड़ी बात यही है कि वोट की राजनीति में, वोट बैंक को के जुगाड़ में
नेता जो हैं सारे आइडियोलॉजी को और देश के संविधान की दुहाई देने वाले सभी भूल जाते हैं। बलियावी ने कहा कि हमारे वोटों पर तो तुम राज करोगे तो फिर हमारे अधिकारों पर क्यों नहीं, हमारे मदरसे खुलने चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं करके मुसलमान अपने बच्चों के शादी के लिए जाए नहीं बल्कि बुलाएं, और कुछ नहीं 5 लोग आ करके और बैठ करके मस्जिद में नमाज पढ़ के लें और वहीं आकर के निकाह भी कर लें। इस सारी बातों को रखते हुए उन्होंने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार सहित उन सारे सरकारों को जो गैर भाजपाई सरकार है उस पर उंगली उठाया है और अपने दुख और चिंता का कारण ये बयान जो उन्होंने दिया है उसका कारण अपनी ही सरकार को बनाया है, न कि भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट कर रही है और उसके साथ साथ हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी तक जदयू से इसका कोई बयान नहीं आया और न ही राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर कोई बड़ा बयान दिया है। देखना दिलचस्प होगा। और सबसे अहम बात है कि क्या इस तरह के भड़काऊ भाषण पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल इत्तेफाक रखती है या फिर इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए गुलाम रसूल बलियावी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681